नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 82 लाख टन हुई धान की खरीद, किसानों के खाते में पहुंचे 17,773 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जारी है। अब तक किसानों से 80 लाख टन से अधिक धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। इसके बदले किसानों के खातों में हजारों करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। अभी प्रदेश में 31 जनवरी तक धान की खरीद होगी। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में धान खरीदी में और तेजी आएगी। किसान भारी संख्या में धान बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर पहुंचेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2023 से 24 के तहत बीते 1 नवंबर से धान की खरीदी हो रही है। राज्य सरकार द्वारा इस साल पीएम मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जा रही है। कांग्रेस मुक्त हुआ सरगुजा, छत्तीसगढ़ सीएम साय ने ओम माथुर को बताया बीजेपी का बाजीगर। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार अंबिकापुर पहुंचे विष्णुदेव साय का शानदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए साय ने कहा कि जीत के असली हकदार ओम माथुर और कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में शानदार काम किया, दिन रात मेहनत कर पूरे सरगुजा संभाग में कमल खिलाया। जारी हुआ छत्तीसगढ़ का सरकारी कैलेंडर, सीएम विष्णुदेव साय ने दी खास थीम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य अतिथि गृह में छत्तीसगढ़ का साल 2024 की सरकारी कैलेंडर जारी किया। सुशासन का सूर्योदय थीम पर आधारित इस कैलेंडर के मेन पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो है। जनवरी माह में प्रभु श्री राम के चित्र के साथ भारत के सांस्कृतिक गौरव को दिखाते हुए अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही मांग, घट गया उत्पादन, गहरा सकता है बिजली का संकट। प्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन बढ़ने की तुलना में घटता जा रहा है। इससे चिंतित बिजली अभियंता कल्याण संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। बता दें कि मुख्यमंत्री के पास ही ऊर्जा विभाग की भी कमान है। अभियंता कल्याण संघ के अध्यक्ष NR शिपा ने सीएम विष्णुदेव साय को सरकार के गठन और नव वर्षज्ञ की बधाई देते हुए प्रदेश की बिजली व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी रणनीति। कांग्रेस ने साल 2023 के विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कमर कस ली है। अब पार्टी का ध्यान आने वाले लोकसभा के चुनावों पर है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी अपनी तैयारियों में लग गई है। छत्तीसगढ़ में भी सभी 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं। छत्तीसगढ़ की मंत्री करा रहे यूपीएससी की तैयारी, बोले ओपी चौधरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री ओपी चौधरी अपने सकारात्मक कामों से लगातार चर्चित हो रहे हैं। वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय का कामकाज संभालने के बाद मौका मिलते ही मंत्री चौधरी संघ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। मंत्री चौधरी ने 75 ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए तैयार करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में डिजिटलाइजेशन के लिए ऐप तैयार करेगी ये यूनिवर्सिटी, AI पर रहेगा आधारित। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में रहने वाले अलग अलग जातियों के आदिवासियों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की पहल हो रही है। आदिवासियों के लिए नए मोबाइल ऐप पर काम जारी है। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी और कंप्यूटर साइंस विभाग के साथ IIT भिलाई का MOU किया गया है। एक ऐसे मोबाइल ऐप को बनाया जाएगा जो दूरस्थ अंचलों में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जागरूकता पैदा करेगा, जिससे कई क्षेत्रों में इसे बढ़ावा मिलेगा। उठाव नहीं होने से नया धान रखने की नहीं बची जगह, 5 दिन से खरीदी बंद। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले की आमदनी धान खरीदी समिति में पिछले 5 दिनों से धान खरीदी बंद है, जिसको लेकर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। परिवहन नहीं होने के चलते आमदनी समिति में जगह की कमी हो गई है, जिसके चलते समिति ने धान खरीदने से हाथ खड़े कर दिए हैं। समिति में खरीदी बंद होने के चलते सैकड़ों किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आमदनी समिति में 1600 किसानों का पंजीयन है। अब तक लगभग 1100 किसानों का ही धान खरीदी की गई है।
अब आपदा प्रबंधन और बच्चों की सहायता के लिए डायल करें 112, तुरंत मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में संचालित 21 नंबर सब्बो बर यानी डायल 112 की सेवा में अब आपदा प्रबंधन और बच्चों की सहायता को भी शामिल कर लिया गया है। इस सुविधा के शुरू होने से अब लोग प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा और बच्चों से जुड़ी समस्याओं की सूचना डायल 112 पर देकर मदद ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ में धान उठाव नहीं होने पर मिलर्स पर होगी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग जिले के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने खरीफ विपणन वर्ष 2023 से 24 में समर्थन मूल्य पर किसानों से की जा रही धान खरीदी की समीक्षा की। कलेक्टर ने समितियों से धान उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए। पुष्पेंद्र मीणा ने कहा, किसानों को धान बिक्री करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही मिलर्स द्वारा लगातार धान का उठाव होते रहना चाहिए। BA LLB की पढ़ाई कर बना सकते हैं कानून के क्षेत्र में करियर। रायपुर में जल्द शुरू होगा ये कोर्स। कानून के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ कॉलेज में अगले सत्र से BA LLB की पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। कॉलेज को नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शासन और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से अनुमति मिल गई है। सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति मिलना बाकी है। राम भक्तों के लिए जाएगी छत्तीसगढ़ से स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ की राम भक्त के लिए खुशखबरी है। अयोध्या में 25 जनवरी से छत्तीसगढ़ की राम भक्त रामलला दर्शन कर सकेंगे, जिसके लिए छत्तीसगढ़ से 25 जनवरी को अयोध्या के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी। इस स्पेशल ट्रेन से 1000 से अधिक यात्री अयोध्या के लिए रवाना होंगे। PM गरीब कल्याण योजना, गरीबों की राशन जुटाने की चिंता हुई दूर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत महासमुंद जिले में वर्ष 2020 में हुई। तब से लेकर आज तक जिले के 3,01,10 परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो निःशुल्क चावल शासकीय उचित मूल्य की दुकान से दिया जा रहा है। जिले के 553 ग्राम पंचायतों में से एक है ग्राम पंचायत लाफिन खुर्द। यहाँ 819 परिवारों को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन वितरण किया जाता है। अब शिक्षित होंगे बैगा आदिवासी समाज के बच्चे, गांव में खुला स्कूल। जिले के छुई खदान विकासखंड में 17 ग्राम पंचायतों में कुल 1348 बैगा आदिवासी परिवार निवास करते हैं। ऐसे ही वनांचल ग्राम पंचायत सिंगारपुर के आश्रित ग्राम तुमड़ा दाह में निवासरत 119 परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से संयुक्त रूप से प्रयास कर गाँव में ही प्राथमिक स्कूल की शुरुआत की गई है। किसानों के लिए खुशखबरी, अब मिलेंगे 8,000 रुपए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने वाली है। दरअसल सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रति किसान किस्त मौजूदा 6,000 सालाना से बढ़कर 8,000 होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रावधान बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।